यूट्यूब फैमिली नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम आज आपको रवि प्रदोष की कथा सुनाएंगे। तो रवि प्रदोष आज है, आज शाम से हो रही है, रवि प्रदोष के आरंभ हो रही है। रवि प्रदोष 9 फरवरी को रविवार को ही पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम रवि प्रदोष है। तो दोस्तों, रवि प्रदोष भगवान श्री माता पार्वती जी का समर्पित है। तो चलिए कथा सुनाते हैं। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री मतलब उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र था। उसका एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और उसे कहने लगा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव ने कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। हम चोरों ने कहा कि तेरे पोटली में क्या है? बालक ने निश्चिकोत कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य, अंत में हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझ के बंदी बना ले राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी को लड़का जब घर वापस नहीं लौटा तो उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई और अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन में अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी को प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, न था तुम्हारे सारे वैभव नष्ट हो जाएंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे और राजा ने उसे भयभीत देखकर कहा कि भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दिए, गांव दान दिए, जिससे कि सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अंत में जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह श्रद्धा पूर्वक और सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्व जीवन व्यतीत करता है। मतलब जो भी रवि प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव उनके कृपा से उनको सारे कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आज खास उपाय भी गुरुजी ने बताए हैं। खास उपाय का 1 लोटा जल लेना है, उसमें गंगा जल, समी पत्ता, बेलपत्र, गुड़ शिव भगवान को चढ़ाना है। अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। भगवान शिव सबके सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।